नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 सितंबर 2023 1:50 पर बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक, स्किल और इंटेलिजेंस के कारक, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और सिंह राशि में ही 1 अक्टूबर 2023 तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध का मार्गी होना इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि एक तो बुध अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे बुध का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र बुध के मित्र हैं। इसलिए मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। और इसके अलावा इस गोचर काल में बुध पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और बुध शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। मित्र की दृष्टि पड़ने से बुध के बल में वृद्धि होगी और बुध अपना विशेष फल प्रदान करेंगे। तो बुध के मार्गी होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध हमेशा हमेशा के लिए आपके लग्न के स्वामी होते हैं। बुध चूँकि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बुद्धि मैनेजमेंट के कारक हैं, तो कन्या राशि के जातक भी अत्यंत बुद्धिमान, नीतिवान और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रवीण होते हैं। और बुध यहाँ पर सूर्य की राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो आपका संबंध 12वें भाव से और दशम भाव से बन रहा है। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है। आपके कार्य क्षेत्र का सीधा संबंध विदेश से बनने जा रहा है। आपका सीधा संबंध विदेश से बनने जा रहा है। अब बुध तो मैनेजमेंट के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तो इस समय अगर आप छात्र हैं और नौकरी की तलाश में हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो 16 सितंबर से 1 अक्टूबर का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने प्रयास किया तो बुध के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। बुध मार्केटिंग के कारक होते हैं और अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो विदेशों से, अब विदेशों का मतलब ये है कि मातृभूमि से दूर, तो मातृभूमि से दूर जाकर के आप मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है और 12वां भाव निवेश का होता है। देखिए, खर्चे तो बढ़ेंगे और खर्चे कहाँ बढ़ेंगे? स्वास्थ्य पर। चूँकि लग्न का संबंध 12वें भाव से बन रहा है और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। स्वास्थ्य का संबंध जब 12वें भाव से बन रहा है और 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो इस गोचर काल में इन 15 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य पर तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर अस्पताल के चक्कर लगेंगे, धन का व्यय होगा। 12वां भाव निवेश का भी होता है। आपके कार्यों का निवेश, आपके धन का निवेश जो आपने पहले किया था, उसका प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। अब एक बात का ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहा हूँ। कोई भी ग्रह
अपने से ज़्यादा अपने नक्षत्र के अधीन फल प्रदान करता है। शुक्र के नक्षत्र में हैं, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपका संबंध भाग्य भाव से, 12वें भाव का संबंध भाग्य भाव से और आपके कार्य क्षेत्र का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है। आपको विदेशों में सफलता पानी है, कार्य क्षेत्र में सफलता पानी है, अपनी आर्थिक उन्नति करनी है, सामाजिक उन्नति करनी है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भाव का लाभ लेना है, भाग्य भाव को जागृत करना पड़ेगा। भाग्य भाव को जागृत किए बगैर आप सफलता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी 12वें भाव में हैं, जो कि लॉसेस का होता है, हानियों का होता है, व्यय का होता है। हालांकि 15 दिन ही रहेंगे यहाँ पर, फिर लग्न में आ जाएंगे, लेकिन इन 15 दिनों में अगर आपको परेशानियों से बचना है, खर्चों से बचना है, तो भाग्य भाव को जागृत करना है। खर्चों का संबंध भाग्य से बन रहा है। नवम भाव क्या है? धर्म का है, अध्यात्म का है। 12वां भाव भी धर्म अध्यात्म का है, मोक्ष का है, और 12वां भाव खर्चों का है। अगर कुछ खर्च करके भी भाग्य को जागृत किया जा सके तो आपको कर लेना चाहिए। कैसे खर्च? कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक आयोजन, तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा, देव दर्शन, और अपने गुरु के पास बैठ कर के कुछ समय गुरु की सेवा कीजिए। गुरु के लिए कुछ उपहार लेकर के जाइए, छोटा सा ही सही, लेकिन श्रद्धापूर्वक गुरु के पास जाइए। इन सब कार्यों से क्या होगा कि आपको 12वें भाव के अशुभ प्रभावों से राहत मिलेगी। जो शुभ फल हैं, जो विदेशों से मिलने वाले लाभ हैं, वो तो बढ़ेंगे, लेकिन जो नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ने जा रहे हैं अब पर, उससे आपको राहत मिल जाएगी। बुध शुक्र के नक्षत्र में हैं, शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, बुध कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र का संबंध धन से बनेगा, यानी आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र का होना और बुध का दूसरे भाव पर प्रभाव पड़ना आर्थिक रूप से आपके लिए अनुकूल समय है, निवेश कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। दूसरा भाव परिवार का होता है और आपकी वाणी का होता है। बुध के प्रभाव से आपकी वाणी में मिठास रहेगी, परिवार में शांति रहेगी और सुख का, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। और चूंकि कार्य क्षेत्र का संबंध वाणी से बन रहा है, आपकी वाणी में मिठास, आपके मृदु व्यवहार के बल पर ही आपके बहुत से कार्य जो नहीं बन पाए थे वो इस समय बनेंगे। आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपके बुद्धि बल से आपके कार्य सिद्ध होंगे। नवम भाव का भी फल मिलेगा, और नवम भाव को अगर आपने जागृत कर लिया तो फिर पिता का भी सहयोग मिलेगा, सीनियर्स और बॉस का भी आपको सहयोग मिलेगा, और इससे आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, विदेश के भाव में बैठे हैं, और कार्य क्षेत्र के कर्म भाव के, कैरियर के भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से व्यापारिक संबंध के लिए बहुत अनुकूल समय है ये। अगर आपका विदेश से व्यापार है तो फिर कहना ही क्या है, और अगर नहीं है और आप चाहते हैं तो विदेश से व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। अब विदेश का मतलब अपने मातृभूमि से दूर जा कर के आप कोई भी कार्य व्यवसाय व्यापार करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बुध के प्रभाव से जो लोग
बैंकिंग सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र से धन के योग बनेंगे और कार्य क्षेत्र को विदेश से जोड़ने का भी योग बनेगा। और जो लोग इन क्षेत्रों से संबंध नहीं रखते हैं वो व्यापार के क्षेत्र से लाभ उठाएंगे। और चूंकि बुध हमेशा के लिए आपकी राशि के स्वामी हैं, तो जो जातक कन्या राशि के हैं, चूंकि बुध संचार माध्यमों के कारक होते हैं, बुध इंटरनेट के कारक होते हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, सोशल मीडिया के कारक होते हैं, तो कन्या राशि के जातक हमेशा हमेशा इन क्षेत्रों से जुड़ करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। और इस समय तो विशेष रूप से बुध का आपको लाभ मिलने जा रहा है। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शनि और बुध का दृष्टि संबंध। शनि 6ठे भाव में, बुध 12वें भाव में, मित्र हैं एक दूसरे के। जब आपकी दृष्टि अपने मित्र पर पड़ती है, जब आप अपने मित्र को देखते हैं, आपके मन में कितनी खुशी, कितना उत्साह होता है। तो वही स्थिति यहाँ पर होगी। शनि भी प्रसन्न होंगे, बुध भी प्रसन्न होंगे, तो 6ठे और 12वें भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। अब शनि 6ठे भाव में क्या करते हैं? 6ठे भाव, 3रे भाव और 11वें भाव में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो 6ठे भाव में शत्रुता कोई है उसे समाप्त करेंगे। धन इतना प्राप्त होगा कि आप पर कर्ज होगा ही नहीं। कोई भी कंपटीशन है शनि के प्रभाव से, आपको उसमें सफलता मिलेगी। हालांकि शनि के वजह से देरी हो सकती है। पंचमेश हैं, शनि 6ठे में बैठे हैं। छात्रों के लिए तो शनि का गोचर बहुत ही अनुकूल है जो कन्या राशि के हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि शनि परिश्रम बहुत कराते हैं, रिजल्ट देर से देते हैं। इस बात को आप दिमाग में रख कर के चलिएगा। परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम का फल आपको 100% मिलेगा, लेकिन देरी से। हाँ, ये है कि आपको विदेशों में नौकरी मिल सकती है, विदेशों में जॉब मिल सकता है, विदेश से आप व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज़रा सोचिए, बुध 16 सितंबर को ही क्यों मार्गी हुए? और पहले हो सकते थे और बाद में भी हो सकते थे, लेकिन 16 सितंबर को मार्गी इसलिए हुए हैं क्योंकि बुध को भगवान श्री गणेश का स्वरूप माना गया है, प्रतीक माना गया है। और भगवान श्री गणेश 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, 28 को अनंत चतुर्दशी है। और इस पूरे गोचर काल में बुध मार्गी रहेंगे। और अगर आपने इस गोचर काल में भगवान श्री गणेश की नियमित रूप से पूजा अर्चना की तो आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं तो समाप्त होंगे ही, हर तरफ से उन्नति, लाभ और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अब बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ
अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।